नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे वायरल हो चुका है। यह सर्वे देश की प्रतिष्ठित कंपनी का है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी है एक्सिस माई इंडिया। भड़ास नामक वेबसाइट पर बहुत तेजी के साथ छापा गया है और वायरल हुआ है। और इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है, वहीं पर इंडिया गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। यानी कि इस सर्वे में काफी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जिसमें आपको लगेगा कि सत्य है। हालांकि कितना सत्य है आने वाला वक्त बताएगा। हम आपके सामने पूरा का पूरा सर्वे ओपन करते हैं। इस सर्वे में आप देख सकते हैं 69 मतलब 1 कम 70 सर्वे किए हैं इन्होंने। इसमें से 64% सही साबित हुआ है। 64% सही साबित हुआ है। और आप देख सकते हैं, जब मैंने उत्तर प्रदेश का देखा, जैसे मैं बार बार उत्तर प्रदेश में बोलता हूं कि 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन आसानी के साथ चुनाव जीत लेगा, आसानी के साथ चुनाव जीत लेगा। वही चीज सेम टू सेम इसमें दिखाई दे रही है। वही चीज आपने देखा होगा बिहार की लोकसभा सीटों में। बिहार में 18 सीटें यहां पर दी जा रही हैं। एक एक राज्य का पूरा आकलन मैं आपको दिखाता हूं, पूरा आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं, एक सर्वे किया गया है लोकसभा चुनाव 2024 फाइनल ओपिनियन पोल, नो मेजॉरिटी फॉर बीजेपी एनडीए। आप देख सकते हैं बीजेपी को कोई मेजॉरिटी मतलब नहीं मिल रही है, ना तो बीजेपी को ना तो एनडीए को। पूरा आंकड़ा आपके सामने देख सकते हैं। आपके सामने मैंने ओपन किया है एनडीए को। एक एक राज्य का मैं आपको बताऊंगा, आगे सब कुछ है, मैंने छाप के नहीं लगाया है। ये सब भड़ास वेबसाइट पर पूरा वायरल हो चुका है और पूरा बहुत तेजी के साथ वायरल है। देख सकते हैं सीट में अगर हम देखेंगे तो 243 से 254 सीट एनडीए को मिल रही है, बीजेपी को नहीं, एनडीए को। इंडिया को 232 से 242 सीट मिल रही है। अदर को 40 से 55 सीट मिल रही है। अदर मतलब जो ना तो एनडीए में है ना तो इंडिया में है। अब आप आगे आइए, वोट शेयर की बात करते हैं। 44% वोट एनडीए को मिल रहा है और वहीं पर इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिल रहा है और 13% वोट अदर को। अदर में जैसे निर्दलीय होते हैं, अदर क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं जिनका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है, तो अदर को 13% वोट। बीजेपी को 208 से लेकर 219 सीट, 208 मिनिमम, 219 मैक्सिमम सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है उनको 35 से लेकर 38, जैसे नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल हैं, इन जयंत चौधरी हैं, ऐसे लोगों को। कांग्रेस को 115 से 123 सीट मिल रही है और कांग्रेस के साथ जो लोग हैं, कांग्रेस के साथ जो पार्टनर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और वहीं पर आप चले जाइए दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। ऐसे बहुत सारे राज्यों में गठबंधन हुआ है। बिहार में आरजेडी है, आरजेडी के साथ बीआईपी है, बीआईपी सीपीआई है और अदर को जो किसी के साथ नहीं है उनको 45 से 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसको कौन करते हैं? प्रदीप गुप्ता सीएमडी है इसके, और बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है इनका, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक्सिस माई इंडिया, ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। कब किया गया है? 26 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच में किया गया है। सैंपल साइज इन्होंने बताया है 1068 पर पार्लियामेंट्री में लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और आपके सामने आ जाइए, यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया इसमें लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कि लीक हुआ है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने अपने वेबसाइट पर इसको नहीं छापा है। आप देख सकते हैं लोकसभा एग्जिट पोल आएगा इनका ओपिनियन पोल सामने नहीं आता है, एग्जिट पोल इनका आएगा। 13% अदर को वोट मिल रहा है, 43% इंडिया को, 44% एनडीए को यहां पर वोट मिल रहा है। वोट ऑफ परसेंटेज का अंतर आप देख सकते हैं, आपके सामने सारा कुछ आंकड़ा है। अब आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, अलग अलग पार्टियों में आ जाइए।
आईएनसी मतलब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 26%, बीजेपी को 37%, वाईएसआरसीपी को 2.30%, डीएमको को 2.33%, शिवसेना को 1.65%, टीडीपी को 1.83%, सीपीआईएम को 1.53%, बीजेडी को 1.66%, जेडीयू को 1.32%, जेडीयू। और वहीं पर एनसीपी को देख सकते हैं एक शरद पवार, एसपी मतलब शरद पवार 1.32%, एआईएडीएमके को 1.49%। वहीं पर आप देख सकते हैं बीआरएस भारत राष्ट्र समिति को 0.90%, आरजेडी को 0.66%, एलजीपी को 0.59%, जेएमएम को 1.08%, टीएमसी को 6.90%, समाजवादी पार्टी को 3.30%, एएमआईएम को 0.28%, अपना दल को 0.17%, 2 ही सीटों पर लड़ती है अपना दल, आम आदमी पार्टी को 0.98%, अदर को 5.58%। यहाँ पर इंडिया को 43%, एनडीए को 44% और अदर को आप देख सकते हैं 13%। सारा कुछ आपके सामने आंकड़ा है। अब आप देखिए सीट वाइज इन्होंने दिया है 2024 में फाइनल ओपिनियन पोल सीट वाइज देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों का देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा देख लीजिए, कॉलम समझना जरूरी है। ए टोटल सीट का कॉलम है, ए एनडीए का है, एनडीए मतलब इसमें बीजेपी भी शामिल है और बीजेपी के साथ जो पार्टनर है वो भी शामिल है। अब इसमें से जितनी बीजेपी की हैं वो दिखाई दे रही हैं, ए बीजेपी की हैं। ए इंडिया का पूरे का है, इसमें से जो कांग्रेस का है वो दिखाई दे रहा है, ए अलग है, देख सकते हैं आपके सामने। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के दिया है, ए से मतलब आंध्र प्रदेश को 25 में 7 सीट एनडीए को मिल रही है, 0 सीट बीजेपी को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 0 है, आप ये समझ सकते हैं। जो 3 सीटें मिल रही हैं वो कांग्रेस को मिल रही है इंडिया गठबंधन के थ्रू। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। अदर को 15 सीटें मिल रही हैं, देख सकते हैं आपके सामने। आंध्र प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कहता है। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में हम आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 2 एनडीए मतलब कि दोनों को पर बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं दोनों को बीजेपी में यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं पर आप आते हैं थोड़ा से आसाम में 14 सीटें हैं। आसाम जहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, अभी आसाम का जो पोल आया था मैंने देखा था, उसमें लोक पोल में भी आपने देखा होगा 4 सीट 3 से 4 सीट यहाँ पर दी जा रही है। और इस में भी आप देख सकते हैं जो एक्सिस माई इंडिया का बताया जा रहा है, यहाँ पर पिछली साल 8 सीट थी, यहाँ पर 9 सीट पर बीजेपी जीती थी। इस बार 1 सीट इसकी कम हो रही है और 1 सीट बढ़ रही है इनकी, मतलब कि इंडिया में मतलब कांग्रेस यहाँ आमने सामने भाजपा कांग्रेस का मुकाबला होगा। बिहार में 40, अब आपको विश्वास ना हो तो बिहार से आप विश्वास ले सकते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 21 एनडीए को मिल रही है, 7 बीजेपी को मिल रही है। एनडीए में मतलब कि 7 बीजेपी को, बाकी बीजेपी की सहयोगी पार्टी में जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड है, एलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, माझी की पार्टी है। किसको क्या मिल रहा है देख सकते हैं। अब आप देखिएगा इंडिया को कितना मिल रहा है, 18 में 5 कांग्रेस को, 1 अदर, समझ सकते हैं। 18 सीट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 18 मिलेगा इंडिया को। 18 में 5 सीट किसको मिल जाएगा, कांग्रेस को मिल जाएगा। बाकी बचा 13 किसको मिलेगा, 13 मिलेगा आरजेडी को, या मुकेश सहनी उसमें होंगे, सब उसी में होंगे अपना। और 1 सीट जो मिल रही है पूर्णिया वाली सीट है, ये पप्पू यादव को मिल रही है। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ की सीट 11 सीटें हैं। 11 सीटों में पिछली बार इस बार बीजेपी को 7 सीट मिलेगी और यहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 4 सीटें मिलेंगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का ही मुकाबला होना है और यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में भी है। विधानसभा चुनाव में भी अच्छा काम हुआ भी था वहाँ पर। उसके अलावा आपने देखा होगा वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वगैरह। तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और एक पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के थ्रू लड़ रहा है। तो 2 में एक बीजेपी को मिलेगी, एक यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है, यानी आम आदमी पार्टी अपनी सीट शायद हार रही है। गुजरात में 26 सीटें हैं,
एक सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। आप देख सकते हैं 25 बीजेपी प्राप्त करने में सफल है। हालांकि लोक पोल का सर्वे आया हुआ है, उसमें यह भी बताया जा रहा है 4 से 6 सीट यहां पर बीजेपी हार सकती है। तो आप देखिएगा अलग अलग पोल आ रहे हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट, 4 यहां पर बीजेपी को मिलेगी और 6 कांग्रेस को मिलेगी। बीजेपी का हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, 3 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अदर को 0 है। और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 7 बीजेपी को, 7 मतलब कि झारखंड में 7 एनडीए को, एनडीए में 6 बीजेपी को, 1 उसके सहयोगी पार्टनर को। और यहाँ पर 7 सीटें हैं, 7 में जो 2 कांग्रेस को मिलेंगी और जेएम यहाँ की मुख्य पार्टनर है, तो 5 सीटें बचेंगी। तो आपके सामने देखिए कर्नाटका में 28 सीटें हैं, 28 में 11 एनडीए को मिलेगी, 11 यहाँ पर एनडीए को मिलेगी, देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें 11 एनडीए को मिल रही हैं, यहाँ 28 में 14 है, यहाँ पर 28 में 14 है, 14 एनडीए को, 14 इंडिया को। केरला में 20 सीटें हैं, तो 20 में आप देख सकते हैं केरला में बीजेपी 0 है, एनडीए 0 है, वैसे भी केरला में 0 है। और आप देख सकते हैं 20 सीटों में 15 कांग्रेस को मिलेंगी और जो 5 सीटें बच रही हैं इसकी सहयोगी को मिलेंगी। यहाँ अदर वाला ही रहेगा जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा होगा, अलग से पार्टी जिसकी होगी। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए 48 सीटों में 22 पे एनडीए जीत रही है, 22 में 10 बीजेपी की है, 22 में 10 बीजेपी की है, बाकी 12 सीटें किसकी हैं? उनके सहयोगी पार्टियों की हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर 24 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, और इस 24 में 6 सीटें जो मिल रही हैं, 6 मिल रही हैं इनको कांग्रेस को। और यहाँ पर आ जाइए 2 सीट अदर को जा रही है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों कांग्रेस जीत रही है। मेघालय में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए और 1 इंडिया। मिजोरम में 1 सीट है, पूरी 1 सीट अदर जीत रही है। नागालैंड में 1 सीट है, तो आप देख सकते हैं 1 सीट है, और यहाँ पर 1 सीट अलग अदर जीत रही है। अगला है उड़ीसा में 21 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 9, जिसमें एनडीए को 9, बीजेपी को 9 मिल रही हैं, पिछली बार 8 मिली थी, और यहाँ पर इंडिया को 2, अदर को 10 मिल रही हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 में 10 इंडिया को, आप देखिएगा 13 सीटों में 10 इंडिया को, इसमें 10 में से 4 कांग्रेस रहेगी, बाकी 6 पर आम आदमी पार्टी जीतेगी, 3 अदर जीतेगी। अदर का मतलब वहाँ पर अकाली दल है। राजस्थान में 25 सीट है, 15 सीट पर यहाँ पर एनडीए जीत रही है, यानी बीजेपी जीत रही है, 9 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी जीत रही है, और 1 सीट पर अदर है। सिक्किम में 1 सीट है, 1 एनडीए जीत रही है। तमिलनाडु में 39 सीट है, 37 सीट इंडिया जीत रही है, और 2 सीट अदर जीत रही है, 8 सीट इसमें कांग्रेस की है। तेलंगाना में आप देख सकते हैं 17 सीटों में 4 बीजेपी जीत रही है, और पिछली बार भी 4 जीती थी, 9 कांग्रेस जीत रही है, 4 अदर में गया है बीआरएस की पार्टी, बीआरएस है, और उसी में वो हैं ओवैसी जी हैं, 1 सीट ओवैसी की है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया। उत्तर प्रदेश की, यहीं से हमको ज़्यादा विश्वास में आ रहा है, 80 सीटें हैं, भले दावा किया जाए बीजेपी के द्वारा 80 सीट जीतने का, लेकिन बीजेपी 80 सीट यहाँ नहीं जीतेगी, 75 भी नहीं जीतेगी, 70 भी नहीं जीतेगी। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ 56 सीट पर एनडीए रहेगा, जिसमें 2 अपना दल को दिया गया है, और बाकी 54 सीट यहाँ पर जो दी गई है बीजेपी को दी गई है। और यहाँ पर 21 सीट बताया जा रहा है जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर 4 सीट जो है, 4 सीट कांग्रेस को, 3 सीट बीजेपी को दिया जा, 21 में 4 सीट कांग्रेस को, 17 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है। अगला है उत्तराखंड में 5 सीट है, 5 में पिछली बार बीजेपी 5 जीती थी, इस बार 1 सीट कांग्रेस जीतेगी। वेस्ट बंगाल में 42 सीट है, 42 में 14 सीट यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, 28 सीट टीएमसी जीतेगी, मतलब 28 इंडिया जीतेगी। इस इंडिया में कांग्रेस कांग्रेस और टीएमसी सामने सामने लड़ रही है, 28 में 2 कांग्रेस का रहेगा। अगली सीट है अंडमान निकोबार, 1 सीट है, एनडीए जीतेगा,
चंडीगढ़ की एक सीट है, कांग्रेस जीतेगी, इसको सब जानते हैं। और अगला है दादरी हवेली, 2 सीट है, दोनों एनडीए जीत लेगा, यानी बीजेपी जीत लेगी। जम्मू कश्मीर 5 सीट है, 1 सीट बीजेपी यानी कि एनडीए जीतेगी। 4 सीट यहाँ पर 4 सीट है, 4 सीट में 3 बीजेपी की कांग्रेस की सहयोगी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस जीतेगी, यानी 4 सीट। लद्दाख में 1 सीट है, 1 सीट बीजेपी इंडिया जीतेगा। और यहाँ पर लक्षद्वीप है, 1 सीट पर यहाँ पर ये इंडिया खाते में जा रहा है। दिल्ली में 7 सीट है, 7 सीट में 3 बीजेपी जीत रही है, 3 बीजेपी जीत रही है, यानी कि एनडीए, और 4 इंडिया जीत रहा है, 4 में 1 कांग्रेस, 3 आम आदमी पार्टी। पुडुचेरी में 1 सीट है, कांग्रेस जीत रही है। कुल मिलाकर के 543 सीटें हैं, 543 में 257 सीट पर यहाँ पर एनडीए आ रहा है, 216 सीट पर यहाँ पर बीजेपी की 216 सीट है, और 242 सीट पर इंडिया, और यहाँ पर 116 सीटों पर बताया जा रहा है कि इसकी सहयोगी जो पार्टी 116 इसकी है कांग्रेस की, और आप यहाँ पर अदर के लिए 46 हैं, इंटरनल सर्वे कहता है। और आप देख सकते हैं, और आपके सामने ये मामला बहुत इस समय तेज़ी के साथ वायरल है, और आपकी क्या राय है आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी पार्टी को गठबंधन, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला फंस चुका है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।